नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। अवस्था गड़बड़ी और लेन देन की खबरों पर विभागीय प्रमुखों की चुप्पी से नाराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से दो टूक कहा है कि बात किसी भी विभाग की हो, ऐसी खबर आए तो तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए, सचेत व सक्रिय हो जाना चाहिए। ये काम अकेले मेरा या जनसंपर्क विभाग का नहीं है। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना है, मंत्री जाने, ये भाव नहीं चलेगा। कोई खबर छपी है तो आपकी ड्यूटी है आप बताएं कि ये सूचना गलत है और सही है तो एक्शन लीजिए। इंटरनेट मीडिया पर पूरी ताकत के साथ खंडन करो, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार मुझे प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ भी अनदेखा नहीं रहना चाहिए। जनसंपर्क के लोग बैठे होंगे, आज मैंने बिठाया यहां भी और वहां भी। जमाना बदल गया है, हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए। और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं, कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। खबर पढ़ो और देखो। अभी मैंने देखा भोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है, लेकिन आई वो 500 रुपया ले लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। अब इस पे आप ध्यान नहीं दोगे, कौन ध्यान देगा? जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए, गड़बड़ और तुरंत पकड़ो। इसके बिना चीजें ठीक नहीं होती। फिर अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना। आपकी कई चीज अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना। कौन का काम है ये? कोई अकेले राघवेंद्र का काम थोड़ी है। हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है। जिले में अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी है। नवाचार कर रहे हैं, जनता में आए, आपकी ड्यूटी है। अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें कार्रवाइयां भी की और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब आप नहीं डालोगे तो कौन डालेगा साहब? आप अच्छा कर दो, डालो ना। इस माध्यम का पूरा उपयोग करो ना, जिससे अच्छी चीजें भी लोगों के बीच में जाए। गड़बड़ है तो एक्शन, और नहीं है तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया पे पूरी ताकत के साथ खंडन करो। जो चीज हम कर रहे हैं वो ढंग से प्रचारित होना चाहिए, लोगों के दिल दिमाग में बैठना चाहिए। ये केवल जनसंपर्क की जवाबदारी नहीं, आप सबकी जवाबदारी है। और मुख्यमंत्री अगर कोई ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे कोई बात कहते हैं, अच्छी चीज कोई हो रही तो श्रृंखला होनी चाहिए। जिले से भी ट्वीट हो, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम में आए, ये इनसे दूर रहने का युग अब चला गया। ये नहीं हो सकता कि हमें क्या करना है, हमको ही करना है। इसलिए इसमें बहुत अवेयर रहे, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। सेना के वाहन में शहीद अमर शर्मा का पार्थिव देह पीछे पीछे वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाते हुए चल रहे हजारों लोग। जी हां, शहीद अमर शर्मा का पार्थिव देह जैसे ही उनके गृहग्राम खरई भाट पहुंचा, पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हर आंख में आंसू थे। अमर सिंह का अंतिम संस्कार रात करीब 11:45 पर किया गया। जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहीं उनकी याद में शहीद पार्क बनाया जाएगा। अमर शर्मा का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था और वे सियाचिन में -30 डिग्री तापमान में देश की सुरक्षा में तैनात थे। शहीद अमर शर्मा का पार्थिव देह रात करीब 8 बजे शिवपुरी पहुंचा था, जहां सबसे पहले शिवपुरी में 18वीं बटालियन गेट पर पहुंचते ही अफसरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव देह को 12 किलोमीटर दूर शहीद के गृहग्राम खरई भाट के लिए रवाना किया गया। एसडीएम विवेक रघुवंशी ने बताया कि शहीद अमर शर्मा के पार्थिव देह को हवाई मार्ग से लद्दाख से दिल्ली लाया गया था। इसके बाद पार्थिव देह को विमान से ग्वालियर लाया गया।
यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव देह को शिवपुरी रवाना किया गया। शिवपुरी से सेना के वाहन से शहीद अमर शर्मा का पार्थिव देह गृहग्राम तक लाया गया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए गांव में 50,000 से ज्यादा लोग और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बस्तर में पत्रकार रितेश पांडे के साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। वहीं पत्रकार रितेश पांडे पर चाकू से प्राणघातक हमला करने की कोशिश की गई, जिससे पत्रकार घायल हो गया और उक्त घटना पर थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई। घटना की गंभीरता के ध्यान में रखते हुए जिले के एसपी जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं जांच के लिए गठित टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पत्रकार रितेश पांडे से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वहीं मामले में संलिप्त आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात की गई। दिनांक 26-27 की दरमियानी रात रितेश पांडे जी के आवेदन पर थाना बोधघाट पर एक रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा उन पर प्राणघातक हमला किया गया और उनके पास से उनका मोबाइल, पर्स, चार्जर इत्यादि लूट लिया गया था। चाकू दिखाकर भयाक्रांत किया गया, साथ ही उनको चोट भी पहुंचाई गई थी। इस पूरे प्रकरण में 294, 506, 323, 34, 394 भादवी का अपराध थाना बोधघाट में पंजीबद्ध किया गया और पता तलाश के दौरान इसमें रिंकू बघेल नामक व्यक्ति, जो कि नया मुंडा क्षेत्र का रहने वाला है, इसके साथ ही 2 नाबालिग आरोपी और हैं, जिन्होंने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। तीनों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा झाबुआ के थांदला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति बैठक में पहुंचे, जिनका साइन चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की कल्पना को साकार कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने वाला है और मोदी जी की प्रशंसा पर देश का हर नागरिक गर्व महसूस करेगा। देखिए, भारत बदल रहा है और जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत विश्वगुरु बनेगा, वो समय अब इस दुनिया के अंदर आ गया है कि भारत विश्वगुरु बनने की आज तैयारी प्रारंभ हो गई है। मोदी जी की स्वीकारोक्ति दुनिया के अंदर जिस प्रकार से हुई है, चाहे पुतिन हो या और भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली और उन्होंने जो नए राजनीतिक कल्चर भारत के अंदर डेवलप किया है और भारत के अंदर जिस प्रकार से सफलता, केवल भारत नहीं दुनिया के अंदर जो प्रधानमंत्री जी सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना पर काम कर रहे हैं, दुनिया आज मोदी जी का लोहा मान रही है। इसलिए भारत विश्वगुरु बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन। ये भारत केवल मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया और भारत का एक एक नागरिक गर्वित है, गौरवान्वित है कि आज भारत का जो समय है, एक स्वर्णिम समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो सम्मान दुनिया का भारत का बढ़ा है, उसके लिए हम सब लोग गौरवान्वित हैं। ये जनजातीय क्षेत्र में झाबुआ जैसे जिलों में, छिंदवाड़ा में, जो जनजातीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी सफलता मिली है, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता ने समर्थन दिया। बिल्कुल जीतेंगे, ऐतिहासिक बहुमत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 69 सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। ये स्कूल करोड़ों रुपए की लागत से बनेंगे। ये कार्यक्रम इंदौर में आयोजित होगा और इन स्कूलों में स्मार्ट माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। वहीं रायसेन में भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सीएम राइज स्कूल भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ स्कूल भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। आगे चलकर यही देश प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। जैसा हम उन्हें सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, वैसे ही वो आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में शिक्षा का स्तर और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए सीएम राइज स्कूल शुरू करने का क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है और सीएम राइज स्कूलों से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक क्रांति आएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर से 2519 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से रायसेन सहित प्रदेश में बनने वाले 69 सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिले में 3 स्कूलों रायसेन सहित गैरतगंज और अब्दुल्लागंज में सीएम राइज स्कूलों का
भूमि पूजन किया गया है। इनमें 2 स्कूल सांची विधानसभा में ही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे भी सीएम राइज स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं। बच्चों में आगे बढ़ने की ललक है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। देश प्रदेश में अपने माता पिता का, जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जिले में बच्चों को शासकीय स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है।